हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ क्लास 7 में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 14 पे एंड दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कॉपर वायर ए बी, यानी कि इस वायर की हम बात कर रहे हैं ए बी, हैज शोन इन फिगर 14.1, द वायर ऑप्शंस डिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक निडल प्लेस्ड नियर इट, बिकम्स रेड हॉट, गिव्स इलेक्ट्रिक शॉक, बिहेव्स लाइक अ फ्यूज। तो ये तीनों तो आपका ऑप्शन पहले ही गलत हो जाता है, क्योंकि वो फ्यूज के तरीके से काम नहीं करेगा। उसमें कोई ऐसी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट नहीं है और कुछ अलग वायर उसके लिए यूज होता है। गिव्स इलेक्ट्रिक शॉक नहीं, सिंपल आपका सर्किट दिखा रहा है यहाँ पे। रेड हॉट भी नहीं होगा। ये मैग्नेटिक निडल जो है उसको डिस्प्लेस करेगा। एक्चुअली जो ये करंट इस वायर से पास हो रहा है, इट एक्ट एज अ मैग्नेट। कैसा एक्ट करेगा? एक्ट एज मैग्नेट, okay, with a magnetic field around it, with a magnetic field around it, अपने अराउंड उसके मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब ये जो मैग्नेट है या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना स्ट्रांग है, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। कितना करंट उसमें से पास हो रहा है उस हिसाब से उसका स्ट्रेंथ होगा मैग्नेट का। अदरवाइज ये जो है मैग्नेट की तरीके से ही वर्क करेगा विद अ मैग्नेटिक फील्ड। सो डेफिनेटली इट विल डिफ्लेक्ट द मैग्नेटिक निडल प्लेस्ड नियर इट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में जो बात सही नहीं है उसको बतानी है। ऑप्शन ए, फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट of all buildings. That is true. There is a maximum limit on the current which can safely flow through the electric circuit. True. फ्यूज में जो है एक मैक्सिमम लिमिट होती है, ताकि अगर उससे ज्यादा एक्सीड करता है तो वो तुरंत ब्लो ऑफ कर देगा और सर्किट को ओपन कर देगा ताकि करंट वहां से फ्लो नहीं करे। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट होती है बट कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती। ठीक है, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इफ अ प्रॉपर फ्यूज इज इंसर्टेड इन अ सर्किट इट विल ब्लो ऑफ इफ द करंट एक्सीड्स द सेफ लिमिट। यानी यहाँ पे ये यही बता रहा है कि यानी कि मैक्सिमम लिमिट को अगर क्रॉस किया तो ब्लो ऑफ हो जाएगा। यानी ये स्टेटमेंट भी सही है। आपको यहाँ पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। 2 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 3. Three bulbs A, B, C are connected on a circuit as shown in the figure 14.2. When the switch is on, जब switch on होगा तो क्या होगा? Option, bulb C will glow first, bulb B and C will glow simultaneously and bulb A will glow after some time. C, all the bulbs A, B, C will glow at the same time. D, the bulbs will glow in a order A, B and C. अब यहाँ पे बोला है कि जब स्विच ऑन होगा तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ अभी तो इन्होंने जो कंडीशन दिखाई है तो वो ऑफ पोजीशन की दिखाई है, यानी कि ये जो आपका पिन है अगर वो इससे टच हो जाता है तो ये ऑन होगा। तो भी क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि अगर इस स्विच को मैं ऑन कर देता हूं तो फिर जो है ये जो बल्ब है वो कैसे कैसे ग्लो करेगा। पहले ए ग्लो करेगा, फिर बी ग्लो करेगा या सी ग्लो करेगा, या ए बी ग्लो करेगा बाद में सी, या दोनों सब एक साथ, इस तरीके से ऑप्शन है। तो ऑब्वियसली जैसे ही सर्किट ऑन पोजीशन में आता है, यानी कि जब जैसे ही स्विच ऑन होता है सर्किट फ्लो होता है, सारे के सारे में करंट जो है वो पास हो जाता है और सब एक साथ जो है ग्लो करते हैं। तो एज सुन एज द स्विच इज ऑन करंट कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन दिस सर्किट। तो यहाँ पे सी जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ऑल द बल्ब्स ए, बी एंड सी विल ग्लो एट द सेम टाइम। Now question number 4, when the switch is in off position। अब यहाँ पे जो ऊपर ये डायग्राम है आप इसको कंसिडर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑफ पोजीशन में है स्विच, सर्किट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, स्टॉप्स एट द स्विच, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्किट इज ओपन, मैंने आपको भी बताया कि जब ऑफ पोजीशन में होगा तो सर्किट क्या है? ओपन है। यहाँ पे खुला हुआ स्पेस है ना यहाँ पे, तो इसको आप ओपन कहोगे। अगर मैंने इसको ऑन पोजीशन में कर दिया तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट ओपन है, ट्रू। नो करंट फ्लोज थ्रू इट, ऑब्वियसली जब वो ऑफ पोजीशन में होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए ये जो बल्ब है ऊपर ये भी ग्लो नहीं कर रहे। ठीक है, तो नो करंट फ्लोज थ्रू इट, ट्रू। करंट फ्लोज आफ्टर सम टाइम, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑल आर करेक्ट, नो। सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ट्रू। ये वाला स्टेटमेंट सही है। ओनली फोर्थ इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। So question number 4 का B is the correct answer. Question number 5. Which of the following precautions need not be taken while using electric gadgets, appliances or circuit?
किस चीज का प्रिकॉशन हमें नहीं लेना है। ऑप्शन ए, वी शुड नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन्स। मेन्स से कनेक्टेड कोई भी चीज हो, चाहे वो स्विच हो चाहे बल्ब हो, किसी भी चीज को नहीं छूना चाहिए बेयर हैंड से, या फिर आप बिना चप्पल पहने ऐसे हमें नहीं छूना चाहिए। बी ऑप्शन है, वी शुड नेवर एक्सपेरिमेंट विद एन इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स और अ जनरेटर और एन इन्वर्टर। ये भी बात सही है, ये दोनों प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए। नेक्स्ट है, वी शुड नेवर यूज जस्ट एनी वायर और स्ट्रिप ऑफ मेटल इन प्लेस ऑफ फ्यूज, क्योंकि फ्यूज का वायर ही अलग होता है। फ्यूज का एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए फ्यूज के वायर की कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होना चाहिए, तो आप किसी भी वायर को फ्यूज के तरीके से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है, वी शुड नेवर टर्न द स्विच इन ऑन पोजीशन। अब अगर स्विच को आप ऑन ही नहीं करोगे तो कोई भी चीज ग्लो ही नहीं करेगी, कोई बल्ब ही नहीं चलेगा, तो ऐसा तो नहीं करना है। तो ऑब्वियसली डी का प्रिकॉशन आपको नहीं लेना है, बाकी सब प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए। सो 5 का डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 6. Which property of a conducting wire is utilized in making electric fuse? कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसमें? तो सबसे पहली बात अभी जस्ट बताया कि आपका जो कंडक्टिंग वायर होगा, जो जिससे हम फ्यूज बनाते हैं, ऐसे कंडक्टिंग वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट शुड बी लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। लो मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगा, उसकी एक लिमिट मैक्सिमम रहेगी और वहां पे जाके वो आराम से ब्लो ऑफ हो जाएगा। बाकी बहुत सारे जो वायर्स होते हैं वो सहन कर लेते हैं बहुत सारा एक्सीड लिमिट जो है करंट का। ओके, क्वेश्चन नंबर 7. नेम द डिवाइस यूज्ड दीज डेज इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूजेस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हम अब एमसीबी यूज करने लगे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या कहते हैं? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब ये यूज होने लगा है इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल एंड वेरी कन्वीनियंट। ठीक है, इसमें न तो कोई चीज जलता वलता भी नहीं है, सिंपल वो डाउन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. फिल इन द ब्लैंक्स. आवर बॉडी इज अ, हमारा बॉडी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ठीक है, इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है? क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स कुछ स्टोर्ड रहते हैं, तो उन्हीं केमिकल्स के वजह से, उन्हीं स्टोर्ड केमिकल के वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। केमिकल्स स्टोर्ड इन इट। नेक्स्ट, in an electric circuit a fuse is a dash to prevent possible fire, is a safety device. fuse जो है हर buildings में होनी चाहिए क्योंकि it is a safety device which limits the maximum amount of current to flow from it. Question number 8 का 4th है, a combination of 2 or more cells is called, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बैटरी। Now, question number 9. Unscramble the following words. इनको unscramble करना है, सही उसमें लाना है। This is battery. Next, this is fuse. ये है torch. और ये है आपका switch. Okay. Question number 10. Paheli does not have a night lamp in her room. She covered the bulb of her room with a towel in the night to get dim light. Has she taken the right step? Give one reason to justify your answer. Has she taken the right step? No. वो ऐसा उसने गलत किया क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो हीट, लाइट प्रोड्यूस करने के अलावा वो हीट भी प्रोड्यूस करता है और उस हीट के वजह से वो जो टाल है वो बर्न हो सकता है ड्यू टू हीट प्रोड्यूस बाय द बल्ब। बिसाइड्स उसके साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज भी हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे जो पहली है, शी शुड यूज लैम्प शेड, वो लैम्प शेड यूज कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 11. व्हाई आर कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स प्रेफर्ड ओवर इलेक्ट्रिक बल्ब? अगेन इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो, देखो बल्ब हम लगाते हैं क्यों? हमको लाइट चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन अगर वो हीट भी प्रोड्यूस कर रही है तो हीट प्रोड्यूस होने में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है उसका क्या हो रहा है? वो वेस्टेज है, वो सारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसके जगह पे हम CFL को यूज करते हैं क्योंकि CFL जो है वो हीट प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ लाइट प्रोड्यूस करता है। Okay, and that is why it is more convenient and more preferred over electric bulb. Question number 12. Why is an electric fuse required in all electrical appliances? क्यों जरूरत पड़ती है हमें fuses की? क्योंकि जो electric fuse होती है, it is a safety device and it prevent the excessive flow of electric circuit.
एक मैक्सिमम लिमिट होती है जिसके अराउंड जो है, जिसके ऊपर जो है फ्लो नहीं होता करंट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर है। सो विद दिस हमारा ये जो चैप्टर का वेरी शॉर्ट एंड एमसीक्यू ये दोनों कंप्लीट हो गया है। शॉर्ट आंसर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।